बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो के अंदर आपके साथ डिस्कस किया इंट्रोडक्शन टू डिस्पर्शन कि डिस्पर्शन क्या होता है और उसके बाद डिस्पर्शंस को एग्जांपल्स के ज़रिए मेजर ऑफ डिस्पर्शंस हम क्यों यूज़ करते हैं, वो सारा कुछ मैंने आपके साथ पिछले वीडियो के अंदर पिछले लेक्चर के अंदर आपके साथ डिस्कस किया इन डिटेल के वैल्यूज़ का जो मीन से डिफरेंस आ रहा है, जो सेंट्रल वैल्यू से डिफरेंस आ रहा है, जो एवरेज से डिफरेंस आ रहा है, उस डिफरेंस को मेजर करने के लिए, न्यूमेरिकली मेजर करने के लिए, क्वांटिटेटिवली मेजर करने के लिए हम मेजर ऑफ डिस्पर्शन यूज करते हैं। तो फिर मैंने उसके बाद मैंने आपसे कहा था कि नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा डिफिनीशंस ऑफ डिस्पर्शन कि डिस्पर्शन होता क्या है, इसकी डिफिनीशंस क्या है। वैसे तो मैंने जनरली डिस्कस कर दिया, लेकिन मैंने कहा चलो थोड़ा डिटेल के साथ डिस्कस किया जाए। फिर उसके साथ दूसरा टॉपिक जो मैंने आपके सामने डिस्कस करना था इस वीडियो में, जो मैंने पिछली वीडियो के अंदर आपके साथ आपको कहा था, वो था पर्पस ऑफ मेजरिंग वेरिएशन या पर्पस ऑफ मेजरिंग डिस्पर्शन। अब यहाँ पे जो पहली चीज, जो पहली हेडिंग मैंने लिखी हुई है, वो क्या है आपके पास, डिफिनीशंस ऑफ डिस्पर्शन। डिस्पर्शन की जो मानी है वो मैंने आपको पिछले वीडियो के अंदर बताया था, लफ्ज़ी मानी है कि फैलाव, इंतशार। तो यहाँ पे स्टैटिस्टिक में तो फैलाव इंतशार नहीं होगा, वैल्यूज का जो डिफरेंस होगा, वैल्यूज का जो डेविएशन होगा, उसको डिस्पर्शन कहेंगे। तो पहली डिफिनीशन क्या है, मैंने मुख्तलिफ डिफिनीशंस लिखी हैं आपकी आसानी के लिए, आप इसको पढ़ भी लें और अपने पास नोट भी कर सकते हैं। जो पहले नंबर पर है वो है द डिफरेंस बिटवीन वैल्यूज ऑफ अ वेरिएबल अराउंड एन एवरेज वैल्यू या सेंट्रल वैल्यू इज कॉल्ड डिस्पर्शन। ये तो वही डिफिनीशन है जो मैंने बार बार डिस्कस करी कि वेरिएबल की वैल्यूज और मीन से डिफरेंस। दूसरी जो डिफिनीशन है तारीफ, वो क्या है, डिस्पर्शन की। किसकी? डिस्पर्शन। किसकी? डिस्पर्शन की। वो है डिस्पर्शन इज द मेजर ऑफ द वेरिएशन ऑफ द आइटम्स। बात फिर वही है कि जो वैल्यूज हैं, जो आइटम्स हैं, जो ऑब्जर्वेशंस हैं आपके पास डेटा सेट के अंदर, उनके दरमियान जो वेरिएशन है, उनके दरमियान जो वेरिएशन है, जो चेंजिंग है, जो स्प्रेड है, जो स्कैटर है। तीसरी डिफिनीशन किसकी? डिस्पर्शन। वो क्या है? द डिग्री टू विच न्यूमेरिकल डेटा टेंड टू स्प्रेड अबाउट an average value या central value is called variation। फिर वही बात है, बस काम को यहां से पकड़ो या यहां से पकड़ो, बात एक ही है। मुख्तलिफ डिफिनीशंस हैं, मुख्तलिफ तरीकों से डिफाइन किया हुआ है किसको? डिस्पर्शन को। फोर्थ, डिस्पर्शन इज मेजर ऑफ एक्सटेंट टू विच द इंडिविजुअल आइटम्स वेरी। इंडिविजुअल आइटम्स जो आपके पास अलग-अलग वैल्यूज हैं डेटा सेट के अंदर, जो आपस में वेरी कर रही हैं, एक्सटेंड कर रही हैं, उसको क्या कहते हैं? डिस्पर्शन कहते हैं। पांचवी डिफिनीशन, अ मेजर ऑफ वेरिएशन ऑफ डिस्पर्शन डिस्क्राइब द डिग्री ऑफ स्कैटर शोन बाय ऑब्जर्वेशंस। तो डियर व्यूअर्स, डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास, ये जो मेरे पास मैंने आपके साथ डिस्कस की, ये पांच डिफिनीशंस हैं किसकी? डिस्पर्शन की। अब इस डिस्पर्शन को इस चैप्टर में हम सारा इस डिस्पर्शन के बारे में ही डिस्कस करेंगे, उसको मेजर करेंगे न्यूमेरिकल वैल्यूज में, क्वांटिटेटिवली। अच्छा, दूसरा जो टॉपिक है इस लेक्चर में, उसका नाम क्या है, हेडिंग क्या है? पर्पस ऑफ मेजरिंग वेरिएशन। वेरिएशन को मेजर करने का मकसद क्या है, पर्पस क्या है हमारे पास? तो हमारे पास मुख्तलिफ पर्पसेस हैं, उनमें जो सबसे मेन पर्पस है, the first purpose of measuring the dispersion is to test the reliability of average। आपने एवरेज की reliability टेस्ट करनी है। दूसरा, the second purpose of measuring the variation is to serve as a basis for control variability। मतलब variability को आपने कंट्रोल करना है, उस मकसद के लिए आप यूज करते हैं। तीसरा, the third purpose of measuring the variation is to compare two or more series with regard to their variability। ये मैंने आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस किया था। क्या डिस्कस किया था कि अगर आप दो या तीन ग्रुप्स को आपस में कंपैरिजन कर रहे हैं, किसके लिहाज से? वेरिएबिलिटी के लिहाज से।
तो आप उस मकसद के लिए भी डिस्पर्शन को यूज करते हैं, वेरिएशन को यूज करते हैं। The fourth purpose of measuring the variation is to facilitate as a basis for further statistical analysis. अगर एक डेटा सेट है, उसके अंदर आपने वेरिएशन चेक करना है, आउटलायर्स चेक करने हैं, एक्सट्रीम वैल्यू चेक करनी है। चेक करने के बाद अब आप मजीद आगे आया स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के लिए यूजफुल है या नहीं है, तो उस मकसद के लिए भी आप इस वेरिएशन को, डिस्पर्शन को, मेजर डिस्पर्शन को यूज करते हैं। तो these are the purpose of measuring variation. These are the purpose of measuring variation. इसके बाद एक 4-5 आपके पास प्रॉपर्टीज हैं, किसकी प्रॉपर्टीज हैं ऑफ अ गुड मेजर ऑफ डिस्पर्शन, वो आपके सामने लिखता हूं और डिस्कस करता हूं आपके साथ। क्या है प्रॉपर्टीज ऑफ अ गुड मेजर ऑफ डिस्पर्शन? प्रॉपर्टीज ऑफ अ गुड मेजर ऑफ डिस्पर्शन क्या है? प्रॉपर्टीज of good measure of dispersion। ये टॉपिक है आपके पास। जिस तरह पिछले चैप्टर के अंदर मैंने आपके सामने डिस्कस किया था कि प्रॉपर्टीज ऑफ अ गुड मेजर ऑफ लोकेशन, मेजर ऑफ एवरेज, कि मतलब आपके पास डिफरेंट एवरेजेस हैं, डिफरेंट सेंट्रल वैल्यूज हैं, उनमें से कौन सा बेटर है, कौन सा गुड है, उसके लिए कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। प्रॉपर्टीज मतलब उसकी खासियत होती है। इसी तरह आपके पास जो डिफरेंट किस्म के मेजर ऑफ डिस्पर्शंस हैं, डिफरेंट किस्म के मेजर ऑफ डिस्पर्शंस हैं, उनमें से कौन सा गुड है, गुड होने के लिए हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज हैं। अगर वो प्रॉपर्टीज उसके अंदर होंगी, दैट इज कॉल्ड गुड मेजर ऑफ डिस्पर्शन। अगर वो प्रॉपर्टीज उसके अंदर नहीं होंगी, वो गुड मेजर ऑफ डिस्पर्शन नहीं कहलाएगा। उसके अंदर जो सबसे पहले है, जो सबसे पहली प्रॉपर्टी है, वो है सिंपल टू अंडरस्टैंड, सिंपल टू अंडरस्टैंड एंड इजी टू कैलकुलेट। सिंपल टू अंडरस्टैंड एंड इजी टू कैलकुलेट। जो उसमें प्रॉपर्टीज ऑफ अ गुड मेजर ऑफ डिस्पर्शन के अंदर जो सबसे पहली प्रॉपर्टी है गुड मेजर ऑफ डिस्पर्शन की, वो क्या है? नंबर ए, सिंपल टू अंडरस्टैंड एंड इजी टू कैलकुलेट। बात वही है कि आपके पास वो जो आसानी से आप समझ सकते हैं और उसको कैलकुलेट कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड गुड मेजर ऑफ डिस्पर्शन। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है गुड मेजर ऑफ डिस्पर्शन की? दूसरी है बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशंस, बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशंस। दूसरी प्रॉपर्टी क्या कहती है? अगर आपके पास जो वेरिएबल है, जो आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन है, उसके अंदर जो वैल्यूज हैं, अगर वो मेजर ऑफ डिस्पर्शन जो है, जो आप यूज करने जा रहे हैं, अगर वो सारी वैल्यूज पर बेस करता है, दैट इज कॉल्ड गुड मेजर ऑफ डिस्पर्शन। मतलब ये है, ये नहीं है कि 4 वैल्यूज को यूज करें, 25% यूज करें, 50% यूज करें, नहीं, वो सारी की सारी वैल्यूज अगर यूज करता है, दैट इज कॉल्ड गुड मेजर ऑफ डिस्पर्शन, गुड मेजर ऑफ डिस्पर्शन। तीसरी जो प्रॉपर्टी है वो क्या है आपके पास? लेस अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज, लेस अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम। ये बार-बार ये चीज आ रही है, एक्सट्रीम वैल्यूज, आउटलायर्स, यानी कि आपके पास गुड मेजर ऑफ डिस्पर्शन कभी भी एक्सट्रीम वैल्यू से अफेक्ट नहीं होगा। अगर वो अफेक्ट होगा, दैट इज मतलब वो गुड नहीं होगा बल्कि पुअर होगा। तो ये प्रॉपर्टी नंबर 3 किसकी प्रॉपर्टी है? गुड मेजर ऑफ डिस्पर्शन की। आपके पास एक डिस्पर्शन, मेजर ऑफ डिस्पर्शन यूज कर रहे हैं, वो कब गुड होंगे, उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज है? वो कब गुड होगा? जब उसके अंदर ये हो, जब उसके अंदर ये हो, और जब उसके अंदर ये हो। मतलब सिंपल टू अंडरस्टैंड एंड इजी टू कैलकुलेट, based on all observation values items, less affected by extreme values। अब extreme values क्या होती हैं? ये मैंने बार-बार आपके साथ डिस्कस किया है पिछले लेक्चर्स के अंदर, बार-बार आपके साथ डिस्कस किया था पिछले वीडियोस के अंदर, लेक्चर्स के अंदर, कि आउटलायर्स क्या होते हैं। और चौथी जो प्रॉपर्टी है, फॉलो जनरल रूल ऑफ मैथमेटिक्स।
चौथी प्रॉपर्टी क्या है कि जो मैथमेटिक्स के रूल है, वो जनरल जो रूल है वही फॉलो करता है, वो मेजर ऑफ डिस्पर्शन। दीज आर द फोर प्रॉपर्टीज ऑफ अ गुड मेजर ऑफ डिस्पर्शन। तो डियर व्यूअर्स, डियर स्टूडेंट्स, इस लेक्चर के अंदर, इस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ 3 टॉपिक्स डिस्कस किए। नंबर 1 कि डेफिनेशंस क्या है डिस्पर्शन की, मुख्तलिफ डेफिनेशन, डिफरेंट डेफिनेशंस आपके सामने मैंने डिस्कस की। जो दूसरा जो टॉपिक था वो था द पर्पस ऑफ मेजरिंग डिस्पर्शन, मेजरिंग वेरिएशन, मेजरिंग वेरिएबिलिटी, मेजरिंग स्कैटर, मेजरिंग स्प्रेड। अब उसका पर्पस क्या है वो भी मैंने आपके साथ 1 बाय 1 पॉइंट्स के साथ डिस्कस किया। और जो तीसरा जो टॉपिक था वो है प्रॉपर्टीज ऑफ अ गुड मेजर ऑफ डिस्पर्शन। पहली प्रॉपर्टी, इजी टू अंडरस्टैंड एंड कैलकुलेट, इजी टू अंडरस्टैंड एंड इजी टू कैलकुलेट। दूसरी प्रॉपर्टी, नॉट अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज। तीसरी प्रॉपर्टी, बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशंस। और आखिरी प्रॉपर्टी, फॉलो जनरल रूल्स ऑफ मैथमेटिक्स। तो डियर व्यूअर्स, अब इसके बाद जो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आएगा, नेक्स्ट वीडियो के अंदर आएगा, वो होगा काइंड्स ऑफ डिस्पर्शन, काइंड्स ऑफ मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन। कि उसकी काइंड्स क्या है, मैं थोड़ा आपके साथ वर्बली डिस्कस करता हूं कि हमारे पास 2 किस्म के काइंड्स हैं डिस्पर्शंस के। वो क्या है आपके पास? एक है एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्शन और दूसरा है रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्शन। अब थोड़ा सा आपके साथ डिस्कस करता हूं, लेकिन डिटेल के साथ इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर आएगा। एक है आपके पास एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्शन। हमारे पास मैं वैसे आपके साथ डिस्कस कर लूं काइंड्स, क्या है काइंड्स। इसकी काइंड्स मेजर ऑफ डिस्पर्शन की 2 काइंड्स हैं। कौन सी काइंड्स हैं? दो काइंड्स। अगर आपसे कोई पूछे कि हाउ मेनी काइंड्स ऑफ मेजर ऑफ डिस्पर्शन, तो आप क्या कहेंगे? देयर आर 2 काइंड्स ऑफ मेजर ऑफ डिस्पर्शन। नंबर 1 एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट, और दूसरा क्या है? एब्सोल्यूट मैंने मुकम्मल नहीं लिखा, मैंने लिखा एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्शन। दूसरा क्या है? रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्शन। दीज आर द 2 काइंड्स ऑफ मेजर ऑफ डिस्पर्शन। अगला क्वेश्चन क्या होगा उसका? अगला क्वेश्चन ये होगा कि बेटा बताओ कि एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्शन क्या होते हैं और रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्शन क्या होते हैं। तो मैं थोड़ा सा आपके साथ डिस्कस कर लूं कि एब्सोल्यूट में क्या होता है। एब्सोल्यूट में ये होता है कि अगर आपके पास 2 ग्रुप्स हैं और दोनों ग्रुप्स के जो आइटम्स हैं उनके जो यूनिट है, यूनिट ऑफ मेजरमेंट, वो सेम है। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं द हाइट्स ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ फर्स्ट ईयर क्लास, फर्स्ट ईयर स्टैटिस्टिक्स क्लास ऑफ जीडीसी उगी। इसके साथ इसको आप कंपेयर करने जाते हैं, एक दूसरा कॉलेज है उसके स्टूडेंट्स हैं, उनके भी हाइट्स कंपेयर करने जाते हैं ऑफ द फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स। अब दोनों जो सीरीज हैं आपके पास, एक कॉलेज के लड़के दूसरे कॉलेज के लड़के, दोनों में क्या है? अब हाइट्स कंपेयर कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? हाइट्स कंपेयर कर रहे हैं। तो इस सूरत में आप एब्सोल्यूट मेजर को यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास एक सीरीज एक यूनिट का हो और दूसरा सीरीज दूसरा यूनिट का हो, लेट्स से एक में आप वेट को कंपेयर कर रहे हैं और दूसरे में आप हाइट को, मतलब वेट ऑफ स्टूडेंट्स एंड हाइट ऑफ स्टूडेंट, तो इस केस में हमारे पास जो एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्शन है ये फेल हो जाता है। then we move towards relative measure of dispersion। relative measure of dispersion के अंदर free from unit, independent from unit हमारे पास इसमें नहीं होता। हमारे पास इसमें रेशियो होता है, परसेंटेज होता है। हमारे पास जो इसके अंदर मेजर आते हैं वो रेशियो की फॉर्म में, परसेंटेज की फॉर्म में, किसमें? रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्शन में। एब्सोल्यूट के अंदर जिन यूनिट में डेटा होगा उन्हीं यूनिट में आपने मेजर करना है, यानी कि सेम होना चाहिए। कंपैरिजन के अंदर यूनिट सेम होना चाहिए। अगर वेट है तो इधर भी वेट होना चाहिए, हाइट है इधर भी हाइट होना चाहिए। और लेकिन रिलेटिव के अंदर हमारे पास अगर उधर वेट है इधर हाइट है तो हम रिलेटिव यूज करेंगे। ओके, ये थोड़ा सा मैंने आपके सामने डिस्कस किया, लेकिन इसकी जो प्रॉपर डेफिनेशंस हैं इंशाल्लाह वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपके सामने आ जाएंगी। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह पाक आपका हामी और नासर हो। अल्लाह हाफिज।